नमस्कार, झारखंड फर्स्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं शंकर चौधरी। आज हम धनबाद के विकास की रफ्तार को दिखाने आपके पास आए हैं। ऐसा नहीं है कि धनबाद में विकास नहीं हुआ है, हम ये नहीं कह सकते हैं। विकास हुआ है, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत धीमी है। हम उसके लिए आज आपको सीधे लेके आए हैं। एक मल्टी सिटी अस्पताल जो गवर्नमेंट का पीएमसीएच का जो बना है, लेकिन वो माने उद्घाटन होने के लिए बाट जो हो रहा है। पूरा बिल्डिंग खड़ा है बन के। मैं दिखाऊंगा अभी आपको कैमरा पे कि देखिए ये बिल्डिंग सामने, आप जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं पूरी तरह से बनकर तैयार है। इसके अंदर जो भी मशीन लगनी है वो सारा मशीन लग चुकी है, अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है। कंपनी सारा मशीन लगा दिया है, सारा रूम पैक है। अगर आज चाहें तो आज ये चालू हो सकता है, लेकिन ये मशीन लगा कब, ये हॉस्पिटल हैंडओवर कब होना था, हम वो बताते हैं आपको। इसीलिए बताएं कि इसकी विकास की जो रफ्तार है बहुत धीमा है। क्यों हम बता रहे हैं, ये अस्पताल 19 में ही बन के रेडी हो गया था और ये होना था हैंडओवर पीएमसीएच को, लेकिन कोरोना को लेके वो 19 में ये हैंडओवर नहीं हो पाया, 20 में भी नहीं हो पाया, 21 में भी नहीं हो पाया और 22 के अंतिम दौर पे आप अंतिम महीना में खड़े हैं। शायद ये 22 भी क्रॉस कर जाए। जैसे कि अभी पूछे हैं तो वो लोग बता रहे थे कि 20 दिसंबर एक डेट है जिसमें ये ठेकेदारों के द्वारा ये पीएमसीएच को सौंपा जाएगा। काश ऐसा हो जाए, हम भी चाहते हैं कि ये 20 दिसंबर को सौंप दिया जाए और आगे बहुत जल्द यहाँ हॉस्पिटल चालू हो जाए। ये हॉस्पिटल चालू होने से धनबाद वासी को क्या क्या फ़ायदा होगा, हम उसके विषय में थोड़ा बताते हैं। आप जितना भी प्रकार का बरीय जांच, शारीरिक जो बरीय जांच होता है, जिसके लिए आप धनबाद से बाहर जाते हैं, जैसे कि यहाँ पीएमसीएच में भर्ती होते हैं या असरफी में या जलान में, किसी भी कहीं भी कोई अस्पताल में धनबाद में जब आप भर्ती होते हैं और आपकी सिचुएशन ऐसी होती है कि आप इस अस्पताल के कंट्रोल में नहीं हैं, अब आपको रेफ़र करना होगा, तो उस स्थिति में या तो आप रांची जाते हैं रिम्स में, और या तो फिर दुर्गापुर जाते हैं मिशन में, या फिर आप कलकत्ता जाते हैं। तो आप पाएंगे कि वहाँ जो जाके आपको जो इलाज मिलता है, वहाँ जो जाके मशीन वहाँ जो है उसका जो उपयोग होता है, वो सारा मशीन इस हॉस्पिटल के अंदर है। अगर ये चालू हो जाए तो धनबाद के किसी भी नागरिक को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन ये चालू क्यों नहीं हो रहा है, ये अभी हम पूछेंगे यहाँ के लोगों से कि यहाँ क्या दिक्कत है, क्यों चालू नहीं हो रहा है। लेकिन जैसा लग रहा है कि यहाँ जो प्रतिनिधि हैं उनकी रफ्तार ही बहुत धीमी है। अब किस चीज़ का वो वेट कर रहे हैं हमें तो नहीं पता, लेकिन जहाँ जहाँ वो पूरा कहते हैं कि धनबाद पटरी पे आ गया है, धनबाद पूरी तरह से विकास कर गया है, तो हम भी ये नहीं कहते हैं कि धनबाद का विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ है, लेकिन रफ्तार इतना धीमा है कि वो रफ्तार बढ़ना चाहिए। जो भी प्रतिनिधि हैं, जो इनके माने कहिए तो सर्वे सर्वा हैं, उनको इस बात को ज़रूर फोकस करना चाहिए कि ये अस्पताल कितना जल्दी स्टार्ट हो, कितना जल्दी पब्लिक के लिए सीधा आए। और जो लोग बाहर जा रहे हैं, जाना तो समझ लीजिए बहुत मुश्किल काम है। जाके अगर आप रिम्स गए या दुर्गापुर गए तो जितना पेशेंट के इलाज में आपको खर्च है, उससे कई ज़्यादा यहाँ से जाने आने की ट्रांसपोर्टिंग में खर्च हो जाता है। फिर जो आदमी उनके साथ जाते हैं, उनके रहने में, खाने में, पीने में, आने में, जाने में उनका एक अलग खर्च होता है। तो कम से कम ये अस्पताल चालू हो जाएगा तो आसपास धनबाद ही नहीं, धनबाद के आसपास जो भी ज़िला हैं, मानते बगल में जामताड़ा है, गिरिडीह है, बोकारो है, इस तरह से कोडरमा है, आप अगल बगल जो भी जिला देख सकते हैं, यहाँ तक कि बंगाल से सटा हुआ जैसे चंदनकारी क्षेत्र है, पुरुलिया है, इधर कुमार दुब्बी के बगल में बराकर है, पंचेत है, तो ये आसनसोल तक से भी इधर तक कवरेज कर सकता है। तो इतना 4-5 जिला को जो अस्पताल यहाँ जनता के लिए समर्पित हो सकता है, अभी तक नहीं हुआ है। और इसका क्या कारण है वो प्रतिनिधि जाने, या यहाँ के जो ठेकेदार हैं कंपनी वो जाने, या फिर पीएमसीएच के जो
लोग हैं वो जाने। हम एक बार आपको इसलिए दिखाए हैं कि आपको लगना चाहिए कि धनबाद में जो 4 साल पहले ये अस्पताल धनबाद को मिल जाना चाहिए था, कार्य में लग जाना चाहिए था, वो आज तक नहीं लगा है। और किसी भी ऐसे व्यक्ति का नज़र क्यों नहीं गया जो रोज़ कोई ना कोई अखबार, कोई ना कोई न्यूज़ चैनल कुछ ना कुछ दिखाते रहते हैं। पूरे 4 साल में उनका ध्यान इस ओर क्यों नहीं गया है ये भी मुझे नहीं पता है, लेकिन ये जाना चाहिए। हम यही ज़रूर कहेंगे कि धनबाद के जितने मीडिया जगत के लोग हैं उनको भी ऐसा न्यूज़ दिखाना चाहिए ताकि जो लोग मन मस्तिष्क से थोड़ा धीमी पड़े हुए हैं उनका भी रफ्तार बढ़ जाए, क्योंकि आपके हमारे दिखाने से ही उनका रफ्तार बढ़ेगा और भविष्य में बहुत जल्द ये जनता को समर्पित होगा, ऐसा हम आशा करते हैं। आगे हम आपको और दिखाएंगे इस बिल्डिंग का जो पीछे का भाग है, जनरेटर है, अरबों रुपये का जनरेटर होगा, उसमें लगे साइलेंसर हो, देख आप कहीं नहीं देख पाएंगे वैसा। जितना यहाँ बढ़िया व्यवस्था बनाया गया है, आसपास का जगह देखिए, एक पार्क नुमा माहौल बनाया गया है, कई छात्रावास बनाए गए हैं, पारा मेडिकल के लिए है, छात्र के लिए है, छात्राओं के लिए है, पीछे पंप हाउस अभी बन रहा है। आप ऑक्सीजन प्लांट, अगर ये कोरोना के टाइम में जितना बड़ा ये ऑक्सीजन प्लांट यहाँ है, अगर ये कोरोना के टाइम में चालू कर दिया गया रहता तो शायद पूरे धनबाद जगत के किसी भी जनमानस को कहीं भटकने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन किसी भी कारण से नहीं हुआ, लेकिन नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी हो जाए। कम से कम अभी जो वर्तमान में सरकार हैं उनका ध्यान जाना चाहिए और ये बहुत जल्द चालू हो जाए, हम ऐसा अपेक्षा करते हैं। हम आपके एक पिछले सरकार का वीडियो भी दिखाएंगे। पिछले सरकार ने कहा था, एक यहाँ विवाह समारोह गोल्फ ग्राउंड में चल रहा था, सामूहिक विवाह समारोह, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास गोल्फ ग्राउंड में आए थे और उन्होंने धनबाद जिला डेकोरेटर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं प्रदीप जी, वो उनसे आग्रह किए थे कि यहाँ एक मल्टी सिटी अस्पताल होना चाहिए जनता के लिए। और वो स्टेज से कहे थे रघुवर दास कि आप एक जगह प्रोजेक्ट हमें दीजिए और हम आपको एक जगह देके आपका ये काम पूरा कर देंगे। वो नहीं दे पाए या नहीं कर पाए, लेकिन आज यहाँ आप देखिए उन्हीं के कार्यकाल में ये बना है। लेकिन वो चालू क्यों नहीं हो रहा है? अभी उनकी सरकार नहीं है, लेकिन जो सरकार है उनका ध्यान क्यों नहीं इस ओर जा रहा है? तो हम वो भी वीडियो, आपका पिछला वीडियो दिखाएंगे और आपको ये समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ का डिमांड था और क्या पूरा हुआ, और जो पूरा हुआ वो अब तक चालू क्यों नहीं हुआ, इस पे ज़रूर आप लोग अपना कमेंट करिए। अपना कुछ जो भी आपके भी सब जानकारी हो वो हमारे न्यूज़ अगर आप तक पहुंचता है तो आप उस पर कमेंट करके हमें भी सूचना करिए। धन्यवाद। जहां तक प्रदीप सिंह जी ने हॉस्पिटल की बात की, हम स्वागत करते हैं। हमारी सरकार प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में आप प्रपोजल दो, जमीन हमारी सरकार देगी, 1 महीने के अंदर हम जमीन देंगे। आप प्रपोजल हमें दो कि किस सिस्टम से ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में हॉस्पिटल चलेगी, गरीब की कितना परसेंटेज आप इलाज करोगे, सारा प्रपोजल आप बना के दो। आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि धनबाद में भी एक अच्छी हॉस्पिटल रहनी चाहिए और आप करने को तैयार हैं, और आपने जो प्रस्ताव रखा इसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हम यहाँ हॉस्पिटल के जो व्यवस्थापक हैं, जो इस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, हम वैसे जो यहाँ के स्टाफ हैं हम उनसे बात करने का कोशिश कर रहे हैं कि उनकी क्या तैयारी अभी तक हुई है और अब कब तक ये हैंडओवर हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका सर? सुफल रवानी। सुफल रवानी जी, ये हॉस्पिटल गवर्नमेंट को कब देना था बना के? देने तो थोड़ा 1 साल पहले ही। 1 साल पहले ही देना था। हम लोग का ऑलरेडी तैयार है। मैंने ये कह रहे हैं कि 1 साल पहले देना था और अभी हॉस्पिटल इनकी रेडी है। ये जब बोलेंगे वो लोग हैंडओवर लेंगे तब ये हैंडओवर देने के लिए तैयार हैं। और जो यहाँ मशीन लगनी थी या जो भी चीज़ का इलाज होना था वो लगभग सब कंप्लीट हो गया। सब कंप्लीट A to Z कंप्लीट है। मैंने लगभग हॉस्पिटल A to Z कंप्लीट है। केवल हैंडओवर की आवश्यकता है। PMCH इसको हैंडओवर ले और कल लेगा, कल चालू हो जाएगा। मैंने ये बोल रहे हैं 20 तारीख को लेने के बाद चल रही है ये 20 दिसंबर। तो आप समझ ही रहे हैं कि ये 20 दिसंबर को हैंडओवर लेने की बातचीत चल रही है। जैसे कि हमें पता चला कि 19 में ही हॉस्पिटल को हैंडओवर लेना था,
लेकिन कोरोना की वजह से ताकि ये लोग भी नहीं काम कर पाए और वो लोग भी नहीं ले पाए, क्योंकि डॉक्टर तो कोरोना में सबसे ज़्यादा व्यस्त थे, हॉस्पिटल ही सबसे ज़्यादा मुख्य केंद्र था कोरोना का, तो वो नहीं ले पाए और 20 में भी नहीं ले पाए उसी के कारण। लेकिन 21 और 22 वो देरी हुआ, क्यों हुआ ये मालूम नहीं, अब इधर से हुआ या उधर से हुआ, जिधर से भी हो, लेकिन यहाँ के जो प्रतिनिधि है उनको जल्द से जल्द, यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ के जो पीएमसीएच के लोग हैं, व्यवस्थापक हैं, वैसे सभी को जल्द से जल्द संज्ञान लेके और ये जल्द से जल्द जनता को समर्पित करना चाहिए। धन्यवाद।